इंसान खाने वाला भूतिया परिवार। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक भूतिया परिवार रहता था। भूतिया परिवार में मम्मी भूत, पापा भूत और उनका एक छोटा सा बेटा भूत थे। वो जंगल के जानवरों को खाकर अपना पेट भरा करते थे। आज मैं हमारे लिए हाथी लेकर आया हूँ। आज हम हाथी खाएंगे। इस तरह बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन भूत के बेटे ने कहा, भूत पापा, मैं रोज रोज कभी हाथी तो कभी हिरन खाकर बोर हो गया हूँ। अब मुझे कुछ और खाना है। लेकिन हर जंगल में तुम्हें यही जानवर खाने को मिलेंगे। ऐसा है तो हम शहर चलते हैं। वहाँ हम मोटे मोटे मुलायम मुलायम इंसान खाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब हम शहर जाएंगे और इंसान खाएंगे। उसी रात वो तीनों शहर के लिए निकल गए। तीनों भूत गाते हैं, हम शहर जाएंगे, शहर में इंसान खाएंगे, हम शहर जाएंगे, हम शहर जाएंगे, इंसान खाएंगे, शहर जाएंगे, इंसान खाएंगे। शहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि हर तरफ इंसान ही इंसान है। पापा भूत, यहाँ तो बहुत सारे इंसान हैं। हाँ, यहाँ तो छोटे बड़े पतले मोटे कई तरह के इंसान हैं। बहुत मजा आया। और फिर वो तीनों वही पार्क के पास ही बने एक खाली खंडर में रहने लगे। अब भूत पापा रोज पार्क से एक इंसान उठाकर ले आता और वो तीनों उसे बड़े मजे से खाते। ये इंसान तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। पेट भर कर खाओ भूत बेटे, क्योंकि शहरों में इंसान कभी खत्म नहीं होते। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन सोसाइटी के सेक्रेटरी ने नोटिस किया कि पार्क में अब कम लोग आने लगे हैं। ये सोचकर वो पास ही के एक पुलिस स्टेशन में गया। मुझे लगता है कि पार्क में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आप जल्दी कुछ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं जल्द ही पता लगाता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने पार्क में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए। फिर जब अगले दिन उन्होंने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी तो वो हैरान रह गए। कैमरा में साफ दिख रहा था कि एक इंसान हवा में उड़ता हुआ पार्क से बाहर जा रहा है। सेक्रेटरी साहब, ये इंसान ऐसे उड़ता हुआ इस खंडर में क्यों चला जा रहा है? मुझे लगता है कि इसे कोई भूत लेकर जा रहा है। अब मुझे तो लगता है इसे कोई भूत लेकर जा रहा है, और लेकिन रिकॉर्डिंग में तो कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा। अब हम क्या करेंगे? अब मैं तो सिर्फ इंसानों को पकड़ना जानता हूँ, मुझे भूतों को पकड़ना नहीं आता। इसलिए माफ कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर सोसाइटी के सेक्रेटरी निराश हो गए और वहाँ से चले गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मैं क्या करूं? सोसाइटी के लोगों को बताया तो वो घबरा जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और दूसरी तरफ रोज पार्क में एक इंसान गायब होता रहा। अब सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोसाइटी के सभी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई और उन्हें सारी बात बताई और कहा, ये भूत पार्क के पास वाले खंडर में रहता है। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। भूत का हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है हमें ये सोसाइटी छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन हम इतनी बड़ी सोसाइटी छोड़कर कहाँ पर जाएंगे? लेकिन यहाँ रहे तो भूत हमें खा जाएगा। हाँ, मगर सोसाइटी को छोड़कर भागना गलत होगा। मुझे लगता है कि हमें उन भूतों को यहीं से भगाना चाहिए। लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। और फिर आइडिया के अनुसार उन्होंने पूरे पार्क में पोस्टर लगवा दिए कि अगले हफ्ते सेक्रेटरी साहब का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर सेक्रेटरी साहब भूत का बना केक काटना चाहते हैं। इसलिए जो भी भूत पकड़ कर लाएगा सेक्रेटरी साहब उसे ₹1,00,000 देंगे। जब ये बात भूतिया परिवार को पता चली तो वो बहुत डर गए। ये इंसान तो बहुत खतरनाक है, ये तो हम भूतों का केक बनाकर खाते हैं। अगर हम इन इंसानों के हाथ लग गए
तो ये हमारा केक बनाकर खा जाएंगे। पापा भूत, मम्मी भूत, मुझे इन इंसानों से डर लग रहा है। मुझे वापस जंगल जाना है। पापा भूत, मुझे वापस जंगल ले चलो। मैं रोज रोज हाथी ही खा लूंगा और कभी जंगल के खाने से बोर नहीं होऊंगा। रो मत बेटे भूत, हम अभी वापस जंगल चलते हैं। और इस तरह सोसाइटी के लोगों के एक झूठ से डरकर भूतिया परिवार वापस जंगल लौट गया और सोसाइटी वालों को भूतिया परिवार से मुक्ति मिल गई। भूतनी आंटी। बहुत समय पहले जंगल में एक बहुत ताकतवर भूतनी अपनी भूतनी बेटी के साथ रहती थी। भूतनी अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखती थी। वो रोज जंगल से नए और मुलायम जानवर लाकर उसे खिलाया करती थी। माँ, ये खरगोश बहुत मुलायम है, लेकिन ये बहुत छोटा सा था। इसीलिए कल आप मेरे लिए एक मोटी सी भैंस लाना। ठीक है बेटी। मेरी बेटी छोटी छोटी, भैंस मांगे मोटी मोटी। ऐसे ही समय बीतता गया। अब भूतनी बूढ़ी हो गई और बीमार रहने लगी। अब उसकी जगह उसकी बेटी खाने के लिए जानवर पकड़कर लाने लगी। एक दिन बूढ़ी भूतनी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करो। बताओ माँ। बेटी, जब मैं छोटी सी थी तब एक बार मेरी माँ शहर से एक मोटा और मुलायम इंसानी बच्चा खाने के लिए लाई थी। मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले मैं एक बार फिर से इंसानी बच्चे का स्वाद चखूं। ठीक है माँ, फिर तो आपके अगले जन्मदिन पर हम इंसानी बच्चा ही खाएंगे। इंसानी बच्चे की तलाश में भूतनी शहर की तरफ चल दी। जंगल से मैं आई हूँ, शहर को मैं जाऊंगी। इंसानी बच्चा खाकर अपनी माँ का जन्मदिन मनाऊंगी। शहर पहुंचकर उसने बहुत सारे बच्चे देखे, लेकिन कोई भी बच्चा उसे पसंद नहीं आया। तभी उसकी नजर गट्टू पर पड़ी। ये बच्चा मुझे मुलायम लग रहा है, लेकिन ये तो बहुत पतला है। इसे तो अकेले माँ ही खा जाएगी, फिर मुझे क्या मिलेगा? कोई बात नहीं, मैं इसे खिला खिला कर मोटा कर दूंगी। और वो एक बहुत सुंदर आंटी का रूप लेकर गट्टू के पड़ोस में रहने लगी। फिर एक दिन वो गाजर का हलवा लेकर गट्टू के घर गई। मैं गट्टू के लिए गाजर का हलवा लाई हूँ। थैंक यू आंटी। अब भूतनी रोज किसी न किसी बहाने से गट्टू को स्वादिष्ट खाना खिलाने लगी। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर गट्टू बहुत मोटा हो गया। भूखी भूतनी का खाना खाकर गट्टू हो गया मोटा मोटा। अब मोटे गट्टू को खाकर भूतनी भी होगी मोटी मोटी। अगले ही दिन भूतनी आंटी ने गट्टू से कहा, मैं शहर से थोड़ी दूर बने रेस्टोरेंट पर खाना खाने जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। और फिर भूतनी गट्टू को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चल दी। जैसे ही गट्टू ने जंगल देखा, उसने भूतनी से पूछा, आंटी, आप मुझे जंगल में क्यों ले आई? आपने तो कहा था हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। तभी अचानक भूतनी अपने असली रूप में आ गई। तुमने बहुत कुछ खा लिया गट्टू,
अब हमारे खाने की बारी है। अब तो भूतनी आंटी हो। भूतनी गट्टू को लेकर अपनी मम्मी के पास आ गई। माँ, देखो, मैं इंसानी बच्चा लाई हूँ। इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। उन्हें इस तरह से बातें करते देख गट्टू समझ गया कि उसे इन भूतनियों से बचने के लिए जल्द से जल्द कुछ सोचना पड़ेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। अब तुमने मन बना ही लिया है तो तुम मुझे खा लो, लेकिन तुम दोनों में से मेरा दिल कौन खाएगा? इंसान के शरीर में उसका दिल सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है और जो उसे एक बार खा ले वो उसका स्वाद कभी नहीं भूलता। वैसे मुझे लगता है मेरा दिल भूतनी आंटी को खाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत जो की है। नहीं नहीं, तुम्हारा दिल तो मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मेरे कहने पर ही तुम्हारी भूतनी आंटी तुम्हें शहर से पकड़ कर लाई है। लेकिन मेहनत तो ज्यादा मैंने ही की है। जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ ने मुझे बच्चे का दिल नहीं खिलाया था, इसीलिए इसका दिल तो मैं ही खाऊंगी। ऐसे कैसे? मैंने ज्यादा मेहनत की है तो दिल तो मैं ही खाऊंगी। और फिर देखते ही देखते बहस लड़ाई में बदल गई। बूढ़ी भूतनी ने भूतनी पर जोर से वार किया, फिर भूतनी ने भी बूढ़ी भूतनी पर वार किया। इस तरह दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और गट्टू वहाँ से बचकर भाग गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें